हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं, जिससे आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एक अभी सुनने में आ रहा होगा कि छात्रावास में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग में छात्रावास में अधीक्षक के लिए एक भर्ती आने वाली है। छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास में जूनियर और सीनियर की, जिसे 2 मंडल जो हैं हमारा ईएसबी और एमपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल, ये 2 आयोग जो हैं उसे कंडक्ट कराने वाले हैं। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से ये महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ कि मध्य प्रदेश में पहली बार ईएसबी ने जो परीक्षा कंडक्ट कराई, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023, वो पहली बार पात्रता और चयन परीक्षा 2 चरणों में पूर्ण की गई। ये जो परीक्षा है ये कहीं ना कहीं ये एमपीपीएससी की नकल की गई थी, लेकिन रूल्स रेगुलेशन जो थे वो पूरी तरह से क्लियर नहीं बताए गए। ये कहा गया कि रिजल्ट आने के बाद साल भर ही इसकी वैलिडिटी रहेगी, ऐसा लोगों ने बात की, ऐसे डर में भी रहे। तो शायद आज जो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ, हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं आज तो डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। जो अभी मैं पात्रता परीक्षा की बात करूंगी, जब हमारी पात्रता परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की, उसमें जो रूल्स बनाए गए थे उसमें 150 के मार्क्स के जो आया था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो थे उन्हें पासिंग मार्क्स जो थे वो 50% लिया गया था, और अनारक्षित वर्ग वालों को 60% लिया गया था। सेम टू सेम इस भर्ती जो ये आने वाली है अभी 2025 में छात्रावास अधीक्षक की, इसमें भी वही क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, सेम टू सेम, कि भाई आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, दिव्यांग हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो है, उनके लिए जो फर्स्ट पात्रता परीक्षा इनकी होगी उसके लिए पासिंग मार्क्स जो रहेंगे वो 50% रहेंगे, लेकिन अनारक्षित वर्ग वालों को 60% रहेंगे। अब दूसरी बात, जो चयन परीक्षा इसमें कंडक्ट कराई जा रही है, जैसे शिक्षक भर्ती में ली गई थी, तो इसमें भी जो चयन परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है उसमें सेम टू सेम वही रूल्स रेगुलेशन रखे गए हैं जो शिक्षक भर्ती में रखे गए थे। मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 40% दिया गया है, और अनारक्षित वर्ग वालों को 50% दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भर्तियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मिलती जुलती क्या है? बिल्कुल हूबहू है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है, जो शिक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट्स हैं जो डरे हुए हैं कि भाई रिजल्ट आने के बाद में हमारी मार्कशीट की वैल्यू जो है खत्म हो गई, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, तो इसमें जो मैं प्रूफ दिखाने वाली हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो छात्रावास की अधीक्षक की जो भर्ती आएगी उसमें चयन परीक्षा की जो वैलिडिटी है उसके रिजल्ट की, वो पूरे 3 साल तक दी हुई है। जी हाँ, 3 साल तक, मतलब 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन रहेगी। तो मुझे लगता है कि यही सारी चीजें ईएसबी ने भी अपने क्राइटेरिया में रखा है। जो 2 बार परीक्षा इसने ली तो सेम टू सेम यही रखा। तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेटिंग शिक्षकों को हम सभी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी समय है और सरकार हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। यदि वो फिर से ऐसी ही परीक्षा कंडक्ट करा रही है और उसमें रूल्स रेगुलेशन यदि 3 साल का चयन परीक्षा के रिजल्ट की जो वैधता दे रही है, तो इसमें भी उसे देना पड़ेगा, और पूरे 3 साल तक हमारे पास हक है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। कल को हम इस बात को लेके चैलेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक हमारे कैंडिडेट तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस भ्रम में जो लोग बैठे हुए हैं कि हमारी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लें कि अभी हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सरकार ने हमारा नुकसान अभी नहीं किया। हमारे पास अभी समय है, और समय रहते हम उनसे अपना हक डेफिनेटली ले लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।